हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4 का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर सेकंड लॉन्ग एंड शॉर्ट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 19। रनिंग एक्सरसाइज। तो बच्चों ये कौन सी है? दौड़ने वाली एक्सरसाइज, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? रनिंग कर रहे हैं। तो देखो, द डॉक्टर हैज़ टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। डॉक्टर ने देवी प्रसाद जो पर्सन है उसको क्या कहा कि एवरी डे मीन्स हर रोज 2 किलोमीटर क्या करे? रनिंग करे। किसके लिए? टू स्टे फिट, अपने आप को फिट तरोताजा स्वस्थ रखने के लिए। ही टुक 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड। तो ये आपको इस पिक में फील्ड दिखा रखा है बच्चों, इसका एक राउंड कट करे। हाउ फार डिड ही रन? तो वह कितना दौड़ सकता है, कितनी दूर तक दौड़ सकता है, तो हमने ये बताना है। तो बच्चों देखो, ये पहले सबसे पहले ये देखो, ये है एक शेप किस चीज़ की है बच्चों? बताओ। स्क्वायर शेप, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, यानी कि ये भी 500 मीटर, ये भी 500, ये भी 500 मीटर। मैंने फर्स्ट क्लास सीरीज में शेप्स का एक चैप्टर था, वो पूरा बना रखा है। ये 2D शेप है, एक होती हैं 3D शेप्स। तो बच्चों इसका पूरा चक्कर लगाने में उसको मतलब 1 राउंड लगाना है, ताकि ये 1 राउंड हो जाए, और 500 मीटर। तो इसकी कितनी साइड्स हैं? 4 साइड। तो इसका जो वो होगा, जैसे राउंड लगाएगा तो 500 इसकी एक साइड है, तो 4 साइड्स हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 4। तो यानी कि 5 4 का कितना होता है? 20। साथ में ये कितनी आ गई? 20। तो 2000 किलोमीटर हो जाएगा इसका एक 1 राउंड। तो आगे देखो बच्चों, द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम। जो ये फील्ड है, ये खेत है जो उसके घर से काफ़ी दूर है। फार मीन्स दूर। सो ही चूज ए पार्क नियर बाय। इसलिए उसने चुना एक पार्क को नियर बाय, जो इसके घर के पास था। द बाउंड्री ऑफ द पार्क वाज अबाउट 400 मीटर्स लॉन्ग। और उसकी जो बाउंड्री है पार्क की, वो कितनी है? 400 मीटर। जैसे कि इसकी कितनी हुई टोटल? 2000। बाउंड्री मीन्स क्या होता है? हमने इसका पैरामीटर निकालना है कि ये इस यहाँ से, जैसे इस पॉइंट से शुरू होता है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना इसका एक राउंड बनेगा और कितना टोटल बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? हाउ मैनी राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर। तो वो कितने राउंड काटेगा पार्क के देवी प्रसाद कि उसको 2 किलोमीटर कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों ये पार्क दिखा रखा है, ये देखो सर्कल शेप में दिखा रखा है। तो उसने 2 किलोमीटर हर रोज एवरी डे, हर रोज सैर करनी है। तो उसको कितने राउंड? ये हमने राउंड निकालने हैं बच्चों। ये देखो जो पार्क है, पार्क का ये 1 राउंड कितना है? 400 मीटर का। तो उसने कितना किलोमीटर कंप्लीट करना है? 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर आपको पता ही है, 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है? 1000 मीटर के। तो उसने 2 किलोमीटर करना है, तो 2 किलोमीटर कितने के बराबर होएगा? 2000, यानी कि 2 मल्टीप्लिकेशन 1000। तो कितना हुआ? 2000 किलोमीटर। तो मीटर। तो बच्चों ऐसे करने के लिए, अब जैसे ये 400 है, 400 क्या है? मीटर। तो 400 मीटर को हमने किसके बराबर लिखना है? 2000 मीटर के। तो उसको कितने राउंड लगाने पड़ेंगे? 5 राउंड। यानी कि उसे 2 किलोमीटर हर रोज सैर करने के लिए इस पार्क के 5 राउंड्स लगाने पड़ेंगे। तभी 4 5 का क्या होता है? 20, और साथ में 400 की 20, तभी वो क्या बनेगा? 2 किलोमीटर। और 2000 क्या है? मीटर, क्योंकि किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000। ठीक है बच्चों, समझ आया? तो अब देखो इसमें क्या है, इन्होंने यही पूछा था, हाउ मैनी राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर लगाने के लिए, यानी कि 2000 मीटर लगाने के लिए उसको कितने राउंड लगाने पड़ेंगे? 5 राउंड। तो आंसर में क्या आएगा? 5 राउंड्स। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड एंड ए कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग। एक दिन क्या होता है? वेदर मीन्स मौसम बहुत अच्छा होता है, एंड ए कूल ब्रीज, और ठंडी ठंडी ब्रीज मीन्स हवा चल रही होती है, ब्लोइंग चलना। ही फेल्ट सो गुड, वह उसे बहुत अच्छा लगता है। डैट ही केप्ट जॉगिंग, तो वह जॉगिंग करना चाहता है। टिल ही गॉट टायर्ड आफ्टर 8 राउंड्स, पर क्या होता है? 8 राउंड के बाद वो क्या हो जाता है? टायर्ड, थक जाता है। डैट डे ही रेन,
तो बताओ उस दिन जब वेदर अच्छा था, कूल ब्रीज चल रही थी, तो वह कितना दौड़ा, किलोमीटर में और मीटर में बताना है। तो बच्चों वो हमारा जो है 400 ही है, जो इसका पार्क है, पर उसने राउंड कितने काटे, 8। तो 400 मीटर जो उसका बाउंड्री है उसको हम 8 राउंड, यानी कि एक राउंड कितने का है, 400 मीटर का। तो 8 राउंड्स कितने के होंगे, 400 मल्टीप्लिकेशन 8, तो कितना हुआ, 3200 मीटर। तो ये हो गया 3200 मीटर। तो 3200 मीटर को हम देखो बच्चों ध्यान से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3000 मीटर प्लस 200 मीटर। तो 3000 मीटर यानी कि 3 मल्टीप्लिकेशन 1000। तो 1000 का क्या बनता है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर यानी कि 3 किलोमीटर। और ये मीटर ये तो कम है हाफ से भी, तो 3 किलोमीटर और 200 मीटर। तो आंसर में यहाँ क्या आएगा, 300 किलोमीटर, और यहाँ पे क्या आएगा, 200 मीटर। तो ये किलोमीटर और मीटर में आंसर निकल गया। तो आगे देखो बच्चों, आगे क्या है, हाउ मैनी रूम्स हाई। हाउ मैनी कितने रूम हैं और कितने हाई हैं, कितने ऊंचे हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, इस पिक में कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार क्या है आपको पता है ना, ये कहाँ पे है, कुतुब मीनार दिल्ली में। तो इसकी जो हाइट है 72 मीटर हाई दे रखी है। ये देखो, ये जो बिल्डिंग है ये कुतुब मीनार है, इसकी जो हाइट है यानी कि कितनी ऊंचाई पर है, 72 मीटर। अबाउट हाउ मैनी मीटर्स हाई इज योर क्लास रूम। तो बताओ बच्चों आपकी जो क्लासरूम है उसकी हाइट लगभग कितने मीटर है। तो बच्चों ज़्यादातर जो क्लासरूम्स होते हैं, वैसे तो देखो सब जो स्कूल्स हैं उनकी लगभग होगी, ऑलमोस्ट जो होती है वो क्या होती है, 2.75 मीटर होती है जो क्लासरूम की होती है। तो गैस हाउ मैनी रूम्स वन टॉप ऑफ द अदर। तो आपने गैस करना है कि कितने रूम्स होंगे। जैसे कि ये एक रूम हो गया, फिर इसके ऊपर एक रूम, फिर तो देखो वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर, एक के ऊपर दूसरा, विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार। तो वो कुतुब मीनार के कितने के बराबर होगा। तो बच्चों पहले आप अपने क्लासरूम की हाइट देखो लोगे तो वो कितनी है, ज़्यादातर ऑलमोस्ट लगभग अबाउट 2.75 मीटर होती है, और इसकी क्या है 72। तो 72 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2.75 से। तो बच्चों इसको डिवाइड करने पे कितना आएगा, क्योंकि ये देखो जो इसका 100 है ये हम बाद में भी कर सकते हैं, इसको डिवाइड करने पर 26.188 आता है अगर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो बच्चों ये रिपीटेड होता जा रहा है बार बार 1818। तो ये आपको आगे भी सम आएंगे, ये जो रिपीट होता है ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, यानी कि इसमें लगभग कितने रूम बनेंगे कुतुब मीनार के, ऑलमोस्ट लगभग 26 रूम्स बनेंगे। यानी कि अगर एक रूम की हाइट 2.75 है तो 72 मीटर इसकी हाइट है, तो कुतुब मीनार में टोटल रूम्स कितने बने, 26 रूम्स। एक्सप्लेन हाउ यू मेड ए गैस। तो बच्चों ये हमने एक्सप्लेन किया कि ये हमारा गैस है जो इसकी हाइट है 72 मीटर के लगभग है, और एक रूम की हाइट ये है, हमने इसको डिवाइड करके बताया, तो लगभग ऑलमोस्ट 26 रूम्स आएगा। आगे नेक्स्ट पेज नंबर 20 पे क्या है बच्चों, फ्रॉम क्या है, कोझिकोड टू थालेश्वरी। तो एक ये प्लेसेस के नाम है कोझिकोड और थालेश्वरी। क्या है इसमें, जो सुबोध इज गोइंग टू कोझिकोड विच इज़ 24 किलोमीटर्स अवे। सुबोध एक लड़का है जो कोझिकोड जा रहा है, वो क्या कह रहा है, ये कितने मीटर दूर है, 24 किलोमीटर। और ये लड़की है जिसका नाम क्या है, मंजनी इज गोइंग टू थालेश्वरी विच इज़ 46 किलोमीटर अवे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों उल्ट डायरेक्शन में, ऑपोजिट मतलब विपरीत, अलग अलग डायरेक्शन में। एक जो ये लड़का है सुबोध, ये इस डायरेक्शन में, देखो बच्चों ये हमारा ये सिंबल लगा हुआ है, इसमें ध्यान से देखो, ये जो लड़का है कोझिकोड जा रहा है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो लड़की है मंजनी ये इस डायरेक्शन में जा रही है, कहाँ पे, थालेश्वरी में, जो 46 किलोमीटर है। तो आगे ये क्या कह रहे हैं, हाउ फार इज कोझिकोड फ्रॉम थालेश्वरी। तो कोझिकोड यहाँ इधर साइड में है,
हम लेफ्ट साइड में और थालेश्वरी कहाँ है, राइट साइड में। तो बच्चों इन दोनों का यानी कि कोझिकोडे से थालेश्वरी की क्या निकालना है, हमने डिस्टेंस निकालना है कि दोनों कितनी दूर है। तो बच्चों ये देखो कोझिकोडे की कितनी है 24 और थालेश्वरी की कितनी है 46। अगर हम इधर को जाते हैं कोझिकोडा, जैसे कि हम यहाँ पे पहुँच गए, कोझिकोडे से अब थालेश्वरी की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के डिस्टेंस को ऐड कर देंगे 46 और 24 को। तो 6 4 का क्या होता है 10 की क्या लगेगी 0 1 यहाँ स्मॉल कैरी में आ जाएगा। 4 और 1 5 5 और 2 7 यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 70 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको। आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम स्कूल। अब आपने बताना है कि जो आपका घर है आपके स्कूल से कितनी दूर है। तो सब बच्चों का क्या है डिफरेंट होगा, किसी का 1 किलोमीटर, किसी का 2 किलोमीटर। तो देखो इसमें क्या है, मोमून कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार। जो मोमून है वो क्या है, उसका स्कूल बहुत दूर है, फ्रॉम वेरी फार बहुत ज़्यादा दूर है उसके घर से। ही फर्स्ट वॉक, वो पहले चलता है अबाउट 400 मीटर्स टू द पॉन्ड। जैसे कि ये इसका घर दिखा रखा है, ये यहाँ से स्टार्ट करता है। देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट करता है और कहाँ तक जाता है, पॉन्ड तक। ये देखो इसमें ये वाटर दिखा रखा है ना ब्लू कलर का, ये पॉन्ड है, ये क्या है पॉन्ड। तो ये यहाँ से स्टार्ट करके पॉन्ड तक ये कितनी दूरी है 400 मीटर। ये सबसे पहले यहाँ से चलता है और पॉन्ड तक पहुँचता है जो कि 400 मीटर है। आगे क्या है, विद स्लीपर इन हिज हैंड। फिर उसके बाद क्या करता है, पानी में जाने के बाद ये पॉन्ड में अपने स्लीपर्स को अपने हैंड में ले लेता है। ही देन वॉक्स 150 मीटर्स। उसके बाद ये जो पॉन्ड की डिस्टेंस है ये है 150 मीटर थ्रू द पॉन्ड्स। ये जो डिस्टेंस है ये 150 का, इसमें से अपने स्लीपर्स को हाथ में लेता है और यहाँ तक पहुँच जाता है। उसके बाद क्या होता है देखो, नेक्स्ट ही रन्स, उसके बाद वह दौड़ता है अक्रॉस द 350 मीटर्स वाइड ग्रीन फील्ड। फिर ये देखो ग्रीन फील्ड दिखा रखा है, इसके बाद वो 300 यानी कि यहाँ तक क्या है डिस्टेंस 350 मीटर दौड़ कर जाता है इस ग्रीन फील्ड में। और उसके बाद देन ही केयरफुली, उसके बाद बहुत ध्यान से क्रॉसिस द 40 मीटर्स। और ये जो स्मॉल सा डिस्टेंस है ये 40 मीटर्स है, ये वाइड क्या है रोड है, एक रोड मीन्स सड़क है टू रीच स्कूल, जो उसको 40 मीटर की है, जो उसको आगे ये स्कूल है, स्कूल तक पहुंचती है। ठीक है ना बच्चों। तो देखो यहाँ से चलता है, पहले ये पैदल चलता है 400 मीटर, एक पॉन्ड पे पहुंचता है, फिर अपने स्लीपर्स को हैंड में लेकर 150 मीटर ग्रीन फील्ड तक जाता है। फिर पॉन्ड से ग्रीन फील्ड तक पहुंचने में 350 मीटर जाता है, फिर एक रोड आती है 40 मीटर की, उसके बाद इसका स्कूल आता है। तो ये इतने डिस्टेंस तय करता है। ठीक है बच्चों, आगे क्या है, हाउ मच डज मोमून वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल। तो हमने बताना है हाउ मच मीन्स कितना मोमून चलता है हर रोज़ टू रीच स्कूल। तो हम इन डिस्टेंसों को जैसे कि मैंने समझाया, अब हम इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा 400 जाता है, फिर उसके बाद 150, फिर उसके बाद 350, फिर क्या है 40। तो इनको टोटल डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे। तो देखो 0 की 0 आई, 5 5 10 10 और 4 14 14 का 4, ये देखो ये वंस का और ये टेंस का, और 1 क्या हो जाएगा इसमें स्मॉल कैरी में चला जाएगा। 4 और 1 5 6 6 और 3 9, तो 940 किलोमीटर वो रोज चलता है अपने घर से स्कूल तक। आगे देखो, इज़ इट मोर देन 1 किलोमीटर। तो हमने ये जो 940 किलोमीटर है बच्चों, ये 1 किलोमीटर आपको पता है ना 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है 1000 मीटर के। तो ये बताना है कि ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये तो 1000 से क्या है कम है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, नो, क्योंकि इन्होंने पूछा है क्या यह 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, नो, तो हम नो में आंसर लिखेंगे। तो बच्चों समझ आया आपको ये टॉपिक है। फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड्स लिव फ्रॉम स्कूल एंड फिल द टेबल। तो हमने फाइंड आउट करना है, निकालना है कि जो उसके फ्रेंड्स हैं उसके साथ पढ़ते हैं उनका घर कितनी दूर है स्कूल से जो रहते हैं। एंड फिल द टेबल, इस टेबल को फिल करना है हमने मीटर और किलोमीटर में। हम मीटर में भी लिख सकते हैं और किलोमीटर में। पहले यहाँ फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, फ्रेंड्स नेम। तो बच्चों आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ये मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। जैसे हम पहले सबसे पहले नाम लिख लेते हैं दीपा।
फिर उसके बाद पलक लिख लेते हैं, सीमा, मनीषा, ये मैंने 4, तो हमें इतना कंपैरिजन करने के लिए ठीक है 4 बच्चों का। तो डिस्टेंस ऑफ होम फ्रॉम स्कूल, जैसे कि मैंने दीपा का ले लिया 1 किलोमीटर, तो हमें पता ही है 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है, 1000 मीटर में। तो आप 1 किलोमीटर भी लिख सकते हो और 1000 मीटर भी लिख सकते हो। और पलक का है 1 किलोमीटर, ऐसे भी लिख सकते हो 1 किलोमीटर और 300 मीटर, यानी कि टोटल कितना हुआ 1300 मीटर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। आगे सीमा का मैंने लिखा 800 मीटर, तो इसका ओनली कितना है 800 मीटर। और मनीषा का लिख लिया मैंने 1 किलोमीटर 200 मीटर, यानी कि 1200 मीटर। तो बच्चों आगे देखो, अब हम इसके हिसाब से अपने टेबल के हिसाब से इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। हु अमंग यू लिव्स नियरेस्ट, नियरेस्ट क्या होता है, जो सबसे पास है। तो सबसे पास देखो बच्चों, ये सबसे ज़्यादा है 1000, ये 1300, यानी कि 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, ये भी 1 किलोमीटर। तो सबसे नज़दीक क्या हुई सीमा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सीमा। आगे क्या है, हु लिव्स फादरेस्ट, फादरेस्ट मीन्स सबसे दूर कौन सा है, सबसे दूर किसका है बच्चों, पलक का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे पलक, क्योंकि उसका कितना है 1300 मीटर। आगे देखो, हाउ मैनी चिल्ड्रन लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल्स, और कितने बच्चों का 1 किलोमीटर से कम है स्कूल से उसके घर की दूरी। तो 1 किलोमीटर का सिर्फ कितना बच्चा है, एक ही, जो क्या है सीमा। तो कितने बच्चे हुए 1 चिल्ड्रन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। तो नाम लिखने की जरूरत नहीं, ओनली क्या लिख देंगे हम 1 लिख देंगे। इन्होंने हाउ मैनी चिल्ड्रन पूछा था। आगे देखो, इज देयर एनीवन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर। अब हमने बताना है कि कोई ऐसा भी है जिसका घर 5 किलोमीटर से ज़्यादा हो, अवे फ्रॉम द स्कूल, ठीक है। हाउ डिड दे कम टू स्कूल, और वो स्कूल कैसे आता है। तो बच्चों हमारा देखो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का मतलब क्या बना 5000 मीटर, यानी कि सबसे ज़्यादा दूर हो। तो ऐसा बच्चों हमने ऐसे टेबल में कुछ भी नहीं लिखा कि 5 किलोमीटर से ज़्यादा हो। या तो हम एक और बच्चे का नाम ले लेते हैं, उसका 6 किलोमीटर कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं। या इसके टेबल के मुताबिक देखना है तो आप 9 लिखोगे, अगर है तो क्या लिखोगे, वो किससे आता है, बाय बस भी लिख सकते हो, जैसे स्कूल बसेस होती है ना। जैसे हम एक बच्चे का और नाम लिख लेते हैं, जैसे गीता लिख लिया, गीता का हमने यहाँ पे लिख लिया 6 किलोमीटर लिख देते हैं। तो 6 किलोमीटर कितना हुआ 6000 मीटर। तो गीता का सबसे ज़्यादा हुआ ना, 5 किलोमीटर से ज़्यादा है 6000। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज देयर एनीवन, तो लिखेंगे गीता, और वो किसके द्वारा आती है, बाय स्कूल बस। तो यहाँ स्कूल बस से लिखेंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो। आगे देखो बच्चों, गैस एंड फाइंड आउट, आपने गैस करना है और फाइंड आउट करना है। हाउ लॉन्ग इज अ थ्रेड इन ए रील। तो बच्चों पहले आप रील्स देखो कैसी होती हैं। ये देखो, ये जो रील है ये है बिग लॉन्ग है, और क्या है थिक है, ये थिक रील है। और ज़्यादातर ऑलमोस्ट जो हम यूज़ करते हैं ये इस तरह की रील्स होती हैं जिससे हम स्टिच करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने बताना है कि ये कैसी रील्स होती हैं। तो बच्चों ये जो स्मॉल रील्स हैं ये ज़्यादातर यही यूज़ होती हैं, ये जो थ्रेड की रील होती हैं स्टिचिंग के लिए। तो ये ज़्यादातर, अब जैसे इसमें ये देखो धागा क्या है, बहुत पतला है, ये देखो ध्यान से, ये धागा ये ज़्यादातर यानी कि 50 से बिलो नहीं होता, 50 मीटर से क्या नहीं होता, बिलो नहीं होता, इससे अबव हो सकता है। ये 100 मीटर भी हो सकता है, 200 मीटर भी, यानी कि इसमें क्या होती है थिकनेस भी होती है। जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया, मोटे वाली रील भी होती है जो ज़्यादातर टेलर्स यूज़ करते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो हम डेली रूटीन में जैसे हम अपने घर पर रखते हैं ये 50 मीटर तक की होती है। तो बच्चों आप इसमें क्या लिखोगे, 50 मीटर टू 200 मीटर, यानी कि हमने अपनी भी डेली रूटीन की भी लिख दी और जो टेलर्स यूज़ करते हैं वो भी लिख दी। आगे देखो, हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट रील। अब हमने काइट रील के बारे में बताना है। तो बच्चों ये क्या है, ये काइट की रील है। आप भी उड़ाते होंगे ना बच्चों पतंग बसंत पंचमी पे, वैसे ही अब लॉकडाउन लगा था तो बच्चों ने बहुत काइट उड़ाई। तो हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग, ये इसको चरखी बोलते हैं, स्ट्रिंग मीन चरखी।
काइट रील, तो ये इसकी रील है। देखो बच्चों, ये जो धागा होता है बहुत हाथ काटने वाला होता है, ये हाथ से नहीं कटता। कैन इट बी मोर देन 1 किलोमीटर लॉन्ग, तो ये 1 किलोमीटर से लॉन्ग होती है। तो बच्चों ये क्या होती है, ये थोड़ी सी क्या होती है, छोटी भी होती है और लॉन्ग भी होती है, यानी कि 500 मीटर से, यानी कि हाफ मीटर से लेकर 1000 मीटर तक होती है, यानी कि 1 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है बच्चों, अब क्या है, इफ़ ए हैंडर चिफ इज मेड आउट ऑफ ए सिंगल थ्रेड, जो हमारा रुमाल होता है कहते हैं वो क्या है, सिंगल थ्रेड से बना होता है। जैसे कि ये हमारी रील थी सिंगल थ्रेड, जैसे ये सिंगल थ्रेड है इससे बना होता है। तो हमने बताना है हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी, तो इस थ्रेड का कितना होता है बच्चों, जो हमारे रुमाल होते हैं ये 100 मीटर से 200 मीटर तक बने होते हैं। ये भी लोग क्या करते हैं, जैसे बुनाई होती है ना, जैसे ऊन की होती है, ये थ्रेड से क्या बनते हैं, हमारे रुमाल बनते हैं। और इसका आंसर क्या है, 100 मीटर से 200 मीटर। आई विश आई वर, मैं चाहता हूँ कि मैं ये हूँ, मीन्स कल्पना कर रहा हूँ। आई विश आई वर ए काइट, कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक काइट हूँ। सो डैट, इसलिए आई कुड राइज, कि मैं उड़ सकूँ। ठीक है, अबव दिस बिल्डिंग इज हाइट, जैसे कि ये बिल्डिंग देखिए इसके ऊपर से, तो आपको पता ही है काइट तो बिल्डिंग से ऊपर ही उड़ती है। आगे क्या कह रहा है ये बच्चा, आई विश आई वर ए बर्ड, फिर क्या कहता है ये बच्चा कि मैं एक पक्षी होता तो वो मैं काइट से भी ज़्यादा ऊंचा उड़ता। तो देखो, सो डैट आई कुड फ्लाई, तो मैं उड़ सकता, एंड रीच अबव डैट काइट, और काइट से भी ऊपर पहुंच जाता। ये देखो ये काइट है, फिर क्या बनता है, वो पक्षी बन जाता है। आई विश आई वर ए क्लाउड, फिर वो क्या कहता है, उसको इससे भी नहीं हुआ तो वो क्या कहता है, मैं क्लाउड्स बन जाता। ये देखो ये क्लाउड्स दिखा रखे हैं कि मैं बादल बन जाता। सो डैट आई कुड मूव, कि मैं चल सकता, अबव दोज लिटिल बर्ड्स, इन छोटे छोटे पक्षियों के ऊपर से। तो ये देखो क्लाउड्स इसके पक्षियों के ऊपर है। और उसके बाद फिर क्या कहता है, आई विश आई वर ए प्लेन, कि मैं इससे भी ज़्यादा ऊंचा उठूँ और मैं क्या बन जाऊँ, प्लेन, एरोप्लेन बन जाऊँ, इससे भी बादलों से भी ऊपर ज़्यादा उठूँ। सो डैट आई कुड राइज, इसलिए कि मैं ज़्यादा ऊपर उड़ सकूँ, अबव द क्लाउड्स एंड द हिल्स। और ये देखो ये क्या दिखा रखी हैं, पहाड़ियाँ दिखा रखी हैं, पहाड़ियों से, क्लाउड से भी ऊपर क्या बन जाऊँ, प्लेन। तो वो इतनी सोचता है कि पहले मैं काइट बन जाऊं, फिर काइट से उसको अच्छा नहीं लगा कि सिर्फ बिल्डिंग के ऊपर जा रहा हूं, फिर कहता मैं बर्ड बन जाऊं, फिर कहता क्लाउड्स बन जाऊं, कि इससे भी ऊपर चल जाऊं, प्लेन। तो देखो बच्चों उसकी क्या कल्पना कर रहा है। तो उसके कुछ इसके मुताबिक क्या है, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं हमें। ट्राई टू फाइंड आउट, हमने कोशिश करनी है फाइंड आउट करने के लिए। विच इज़ द हाइएस्ट बिल्डिंग, हाइएस्ट मीन्स जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है, डैट यू हैव सीन, जो आपने देख रखी है। अबाउट हाउ मैनी रूम्स हाई वाज इट, तो बच्चों आपने अपने लाइफ टाइम में जो आपने देख रखी है सबसे ऊंची इमारत, तो आपने उसका नाम लिखना है और उसमें कितने रूम्स हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट पेज में बताया कुतुब मीनार, तो बच्चों ने दिल्ली जैसे गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा, जहाँ आपने कोई और बिल्डिंग देखी है तो आप उसको भी लिख सकते हो। तो मैंने तो देख रखी है कुतुब मीनार और हमने ये पढ़ा भी है, ये कितनी हाईएस्ट है, 72 मीटर। और इसमें रूम्स कितने देखे अभी हमने डिस्कस करा था, 26 रूम्स। ठीक है ना बच्चों, तो ये भी लिख सकते हो आप। आगे नेक्स्ट क्या है, हाउ हाई कैन ए काइट गो, तो एक काइट कितना ऊंचा जा सकता है, कैन इट गो हायर देन द कुतुब मीनार, तो वो कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंचा जा सकता है। तो जैसे कि हमें पता है कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, 72 मीटर। तो हमने क्या बताना है कि एक काइट जा सकता है, नो, तो हम क्या लिखेंगे, नो ए काइट कैन नॉट गो, कि एक काइट नहीं जा सकता, क्योंकि जो काइट की हाइट होती है वो कितनी होती है, ओनली 50 मीटर, और कुतुब मीनार की कितनी है, 72 मीटर। तो हम इसमें ऐसे लिखेंगे, क्योंकि एक काइट कितनी ऊंची तक जा सकता है, एक काइट फ्लाई 50 मीटर अबव दैट, यानी कि 50 मीटर, और जो कुतुब मीनार की हाइट है वो 72। ठीक है बच्चों, वी कैन फ्लाई ए काइट एट मैक्सिमम ऑफ 50 मीटर।
ठीक है बच्चों। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हाउ हाई, कितना जा सकता है, कैन ए प्लेन फ्लाई, और एक जहाज कितना ऊंचा उड़ सकता है, कैन इट बी फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट विच इज़ अबाउट 9 किलोमीटर हाउस। तो बच्चों जो माउंट एवरेस्ट है ना, ये सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है। ये माउंट एवरेस्ट मीन्स पर्वत है, ये इसकी इन्होंने हाइट भी दे रखी है, वो कितनी है 9 किलोमीटर। तो इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो प्लेन है, जैसे हमने कहा ना, ये हिल्स के भी ऊपर है, क्लाउड्स के भी ऊपर है, तो ये माउंट एवरेस्ट के भी ऊपर जा सकता है। तो क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट की है वो जो 9 किलोमीटर है, पर जो ये हमारा प्लेन है ये कहाँ से जा सकता है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर जा सकता है। तो आप क्या लिखोगे, माउंट एवरेस्ट हाइट इज इक्वल टू 9 किलोमीटर, और एक प्लेन, जो प्लेन है वो कितना हाई जा सकता है, ए प्लेन कैन फ्लाई 9 किलोमीटर से भी हाई जा सकता है, टू 11 या 12 किलोमीटर तक भी जा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू, क्या आपने अपने बिल्कुल अपने नीचे अपने पास आपने कभी क्लाउड्स देखे हैं। कोई आप ऐसे हिल स्टेशन पे गए हो जहाँ पे आपको क्लाउड्स बहुत नज़दीक लगते हैं। तो बच्चों ऐसे कई हिल स्टेशन है, पर आप शायद नहीं गए होंगे, हमारे इंडिया में भी है, तो हम लिखेंगे यस, यस लिखेंगे। पहले इन शिमला, शिमला तो आप घूम के आ सकते हो बच्चों, ये हमारा नियरेस्ट प्लेस है शिमला। और क्या है, बेंगलुरु, बेंगलुरु में क्या है, नंदी हिल्स हैं, नंदी हिल्स, ये सारे क्या है, हिल स्टेशन है, इनमें जो है क्लाउड्स बिल्कुल पास में लगते हैं। एक है हमारा मंसूरी, ये हुआ मसूरी, हिंदी में मंसूरी बोलते हैं और इंग्लिश में मसूरी बोलते हैं। तो ये बच्चों हमारे कुछ हिलिंग स्टेशन है जिसमें क्लाउड्स क्या हैं, बिल्कुल नीचे को दिखाई देते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर लॉन्ग एंड शॉर्ट कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी कोई आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा जैसे किलोमीटर, मीटर्स, शेप्स के बारे में है, एरिया, बाउंड्री, ये मतलब आपको अगर कुछ भी समझना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।